हेलो एवरीवन, वेलकम टू टी2 लर्निंग। कैसे हैं आप सब? ग्रेट। हम सब खाना खाते हैं। ये सारी डिशेस आप खाते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। इसको खाने से यानी कि इस हेल्दी फूड को खाने से क्या होता है? जी हाँ, हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है ताकि हम हमारे काम को कंप्लीट कर सकें। तो ये जो खाना खाते हैं और इससे हमें जो एनर्जी आती है उससे हम कौन कौन से टाइप के काम करते हैं? जी हाँ, हम पढ़ाई करते हैं और हेल्प करते हैं क्या हम घर पे मम्मी पापा की? यस, हम घर पे मम्मा पापा की काम में हेल्प करते हैं और खेलते हैं, कूदते हैं, मस्ती करते हैं। तो ये जितने भी काम हैं यानी कि दिन भर में हम जो भी काम करते हैं, हर एक काम को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी हमें किससे मिलती है? खाने से मिलती है। तो ये जो हम जितने भी फिज़िकल एफर्ट्स लेते हैं उनमें हम कोई ना कोई फोर्स यानी कि बल लगाते हैं। आप एफर्ट लगाते हो ना, जैसे कि आप खेलते हो तो किसी चीज़ को खींचने में, धक्का देने में मेहनत लगती है। जैसे कि यहाँ पे बच्चे फ्रूट्स तोड़ करके बास्केट में रख रहे हैं, उसमें भी मेहनत लगती है। तो हर चीज़ में एफर्ट यानी कि एक बल लगाना, यानी कि अपनी फिज़िकल एफर्ट्स को लगाना, बाहरी बल लगाना। तो कौन कौन से फोर्स यानी कि बल हम लगाते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा कभी कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह रखनी है तो एक सामान को दूसरी एक जगह से उठा करके दूसरी जगह रखना है तो मूव और स्टॉप द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को खिसकाने में, रोकने में हमें बल लगाना पड़ता है यानी कि ज़ोर लगाना पड़ता है। उसकी पोजीशन को, डायरेक्शन को, जैसे कि जब आप पढ़ाई करते हो तो एक बुक को उठा के दूसरी जगह रखा तो वो भी एक फोर्स है। क्या किताब अपने आप उठ करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है? नहीं जा सकती, हमें वो एफर्ट लगाने होते हैं। पेंसिल बॉक्स को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखना है, वो मेहनत हमें करनी है। पेंसिल को उठा करके बुक पे लिखना है, वो भी हमें मेहनत करनी है। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ स्पीड, जब हम खेलते हैं, कूदते हैं तो तेज़ दौड़ना, धीरे दौड़ना, तो ये सब चीज़ें क्या है, हम जैसा जोर लगाते हैं वैसा रिज़ल्ट हमें दिखता है। इसके अलावा इस बल से और क्या क्या हो सकता है, इस फोर्स से और क्या क्या हो सकता है? शेप चेंज हो सकते हैं। जैसे कि आप जब खेलते हैं, मम्मा आटा लगाती है तो उस ऑब्जेक्ट का यानी कि आटे का शेप चेंज हो जाता है। ऐसे आप जब डो से खेलते हो तो उसका शेप चेंज होता है। ऐसे ही जब आप स्लाइम से खेलते हो तो स्लाइम का भी शेप चेंज होता है। जी हाँ, तो ये जो बल लगाया यानी कि ज़ोर लगाया आपने, उससे क्या क्या हो सकता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रोक सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, पीछे ले जा सकते हैं, उनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन बदल सकते हैं। जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हो तो उसकी डायरेक्शन भी आपको चेंज करने के लिए एफर्ट लगाने होंगे। स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए भी एफर्ट लगते हैं यानी कि फोर्स लगता है, यानी कि बल लगता है। और किसी चीज़ की शेप को भी आप चेंज कर सकते हो। तो कौन कौन सी टाइप की फोर्स होते हैं, या कहो कौन कौन सा टाइप का ज़ोर लगता है, या कौन कौन से टाइप के एफर्ट्स लगते हैं? तो सबसे पहला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या होता है इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे, बट हाँ, अभी के लिए हम ये जानते हैं कि कोई भी चीज़ जब ज़मीन की तरफ गिरती है तो वो किस बल की वजह से गिरती है? जी हाँ, वो गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिरती है। दूसरे टाइप का फोर्स यानी दूसरे टाइप का जोर कौन सा होता है? वो होता है फ्रिक्शनल फोर्स। ये फोर्स कहाँ कहाँ पे दिखता है? जब हम स्कीइंग करते हैं, आप स्लाइड पे से फिसलते हो ना, तब भी ये फोर्स काम करता है। इसके अलावा मस्कुलर फोर्स, ये फोर्स आप सबसे ज़्यादा यूज़ में लेते हो। जी हाँ, जब हम जिमिंग करते हैं, एक चीज़ को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाते हैं, आप बैग उठा करके ले जाते हो, बुक्स उठाते हो, शूज़ उठाते हो, तो जो भी चीज़
जो भी एफर्ट्स हम हमारी बॉडी से करते हैं वो मस्कुलर फोर्स होता है। तो हमने जाने डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस, और सबसे इम्पॉर्टेंट हमने जाना कि फोर्स यानी कि बल यानी कि एफर्ट्स यानी कि ज़ोर लगाना क्या होता है। तो आप अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्ज़र्व कीजिए और देखिए, क्योंकि आज तक आपने ये नोटिस नहीं किया होगा कि एक्चुअल में ये सब किसी फोर्स की वजह से हो रहा है। तो उन सबको ऑब्ज़र्व कीजिए, और अगले वीडियो में हम जानेंगे कि ये तीनों टाइप के फोर्स कहाँ पे लगते हैं, कैसे लगते हैं, इनसे क्या क्या काम हो सकता है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।